बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हमारे पास जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 9 का है। यूनिट नंबर 9 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यूनिट नंबर 9 के अंदर आपको कम से कम 4 नंबर का पेपर आता है। यूनिट नंबर 9 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी तरफ हम चलते हैं कि इनके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको हम सोल्व करेंगे। नंबर 9 मेरे पास है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास, इनका हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं इनको सोल्व करके आपको बता देती हूँ। ये डिस्टेंस का क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट दिए हुए हैं तो हम सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन में हम सबसे पहले अपने पॉइंट्स को लिखेंगे। ए हमारे पास क्या दिया गया, -8 और 1, और बी हमें क्या दिया गया, 6 और 1। 8 है, ए हमारे पास -8 और 1 है, बी हमारे पास 6 और 1 है। हमें पता है कि जो फर्स्ट वैल्यूज होती है वो क्या होती है, x1, और जो सेकंड वैल्यूज होती है वो y1। इस तरह ये क्या होगी, x2, ये क्या होगी, y2। आपने यहाँ पे लिख लेना है इनको। x1 इक्वल है -8 के, y1 इक्वल है 1 के। इसी तरह x2 आपके पास है 6 के, y2 इक्वल है 1 के। आपने ये वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया, x1 और y1 की वैल्यूज को निकाल लिया हमने। अब हम यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, डिस्टेंस पॉइंट का, डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला भी डिस्टेंस का लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस इक्वल होता है d इज इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मोड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मोड का स्क्वायर। x2 में से x1 वैल्यूज हम निकालते हैं, उसके बाद प्लस y2 में से y1 वैल्यूज, और उनके ऊपर मोड जो होते हैं उनका स्क्वायर। यहाँ आप मोड भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं। x2 की वैल्यूज मेरे पास क्या है, यहाँ से 6 माइनस x1 क्या है, -8 मोड का स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है, 1 माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ऊपर हमने स्क्वायर रूट वैसे का वैसे लिख लिया। 6 माइनस माइनस प्लस 8 मोड का स्क्वायर, 1 में से 1 निकला तो 0 मोड का स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया। 6 और 8 को हमने यहाँ पे ऐड किया, 14 का स्क्वायर आ गया, प्लस 0 का स्क्वायर है तो क्या आता है, 0 ही आता है, अंडर रूट आ गया। अंडर रूट हमारे पास 14 का स्क्वायर था, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जवाब क्या आ गया, 14। डिस्टेंस हमने किसका निकाला है, ए और बी का, ए बी डिस्टेंस। तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया 14। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह इस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसी क्वेश्चन को वो कहते हैं कि फाइंड दी मिड पॉइंट, डिस्टेंस की जगह पे आपको यहां पे बोल दिया जाए, इस डिस्टेंस की जगह पे मिड पॉइंट का क्वेश्चन बोल दिया जाए तो आपने इसको कैसे करना है। मिड पॉइंट का जो क्वेश्चन है सेम यही, हम क्वेश्चन को मिड पॉइंट के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, सारी वैल्यूज को हम दोबारा इसी तरह लिख लेंगे। सॉल्यूशन, मेरे पास यही क्वेश्चन है और चेंज हो गया मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट में ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये सारी वैल्यूज एज इट इज। ए मेरे पास क्या है, -8 और 1, बी क्या है 6 और 1। यहां से x1 क्या है -8, x2 क्या है 6, y1 क्या है 1 और y2 क्या है 1। वैल्यूज सारी हमें सेम ही लिखनी है जो हमारे पास डिस्टेंस में थी। ये क्वेश्चन दोनों सेम इसी एक जैसी होती है, सिर्फ आपके ऊपर स्टेटमेंट जो होती है वो चेंज होती है। अगर स्टेटमेंट में फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट का फॉर्मूले का कहे तो आपने डिस्टेंस से ही क्वेश्चन करना है,
और अगर वो डिस्टेंस के बजाय ऊपर मिड पॉइंट कह दे तो आपने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस और मिड पॉइंट का इकट्ठा ही पेपर में दे देते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो उसको स्टेटमेंट पढ़ के उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और अगर मिड पॉइंट का तो उसी की स्टेटमेंट को उसके मुताबिक सोल्व करेंगे। आप ये नहीं करेंगे डिस्टेंस को मिड में और मिड को डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं आएंगे। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। इस पे हम अप्लाई कर देते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। m इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। m इक्वल हो गया x1 मेरे पास क्या है यहाँ से -8 और x2 क्या है +6 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मिड -8 में से 6 हम निकाल दें तो यहाँ हमारे पास आता है -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। मिड हम निकाल रहे हैं तो -2 2 से डिवाइड हुआ तो -1 और ये 1। ये हमने क्या किया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। किसका? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गई, इसकी वैल्यूज आ गई हैं। याद रखें ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत रिपीट होते हैं, और इस चैप्टर के अंदर से आपको कम से कम 4 नंबर का पेपर तो मस्ट आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 4 नंबर यहाँ से ही बन जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख जाए, और इसके साथ इनकी 4 डेफिनेशनें हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। जब इनकी 4 वो डेफिनेशनें और इन 2 क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सोल्व करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके 4 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल पक्के हैं। आप इन 4 मार्क्स को अपने हाथों में रखें कि ये 4 मार्क्स आपके आएंगे। अब वो डेफिनेशनें क्या है उनकी तरफ हम चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पेपर में आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन द स्केलर ट्रायंगल एसोस ट्रायंगल्स। स्केलर और एसोस ट्रायंगल्स में डिफरेंस करें तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रायंगल एसोस ट्रायंगल्स क्या होती हैं, जिसकी तीनों ही साइड आपके पास डिफरेंट हो जाती हैं उसको हम स्केलर बोलते हैं, और जिसकी 2 साइड्स तो हमारे पास क्या हो सेम हो बट थर्ड साइड हमारे पास जो डिफरेंट होती है उसको हम एसोस ट्रायंगल्स बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द राइट एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल हमारे पास 90 का हो। ऐसे ट्रायंगल जिसमें हमारे पास 1 एंगल क्या हो 90 का हो तो वो हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी साइड जिसके तीनों ही मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड क्या हो इक्वल हो। ट्रायंगल इक्वल का मतलब क्या है, इक्विलेटरल का मतलब क्या हो जाएगा इक्वल में आ जाएगा। ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड क्या हो इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं इक्वल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। Difference between the collinear points and non-collinear points. 2 or more than 2 points lie on the same line is called a collinear points, और 2 or more than 2 points does not lie on the same straight line is called non-collinear points. 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर अगर आ जाए तो वो हमारे पास क्या है कोलिनियर है, और अगर एक लाइन के ऊपर ना आए तो वो हमारे पास क्या है नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। तो ये था यूनिट नंबर 9 के मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट्स वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसी तरह जो आपके पास यूनिट नंबर 10 होगा उसके भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो हम चलते हैं यूनिट नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं यूनिट नंबर 10 के अंदर जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके अंदर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इसके अंदर कुछ पोस्टुलेट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ए ऐसे ऐसे इस तरह के जो पोस्टुलेट हैं वो बहुत सा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे कि हमारे पास है डिफाइन ए डॉट एस ए डैश पोस्टुलेट ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से क्या मुराद है वो आपने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से करनी है। साइड 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 पोस्टुलेट से क्या मुराद है वो वाली डेफिनेशन। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन करनी है। एच एस
हाइपोटेनियस साइड जो आपके पास होती है उसका पोस्टर करना, रिव्यू एक्सरसाइज जिसकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने आज बात की है यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आगे के यूनिट है 9 से अबव जितने भी यूनिट है इनसे आपका पूरा एक पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का वो सारा क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। आगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे 15 के हो गए, 14 एक्सरसाइज के हो गए और हमारे पास 11 जो है चैप्टर नंबर 11 जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये आपने जो अगले जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनकी तैयारी करके जानी है क्योंकि इधर से ही आपके मार्क्स बनने हैं और आपने इस पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो यूनिट नंबर हमारे पास 9 और 10 का ही था। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो यूनिट नंबर हमारे पास 11 और 13 और 14 से डिस्कस करेंगे क्योंकि 12 में हमारे पास थ्योरम है। तो थ्योरम जो है उसमें हमारे पास एक या दो डेफिनेशन आ सकती हैं, लेकिन वो जो थ्योरम वाला चैप्टर है उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो उनमें हम 11 और 13 चैप्टर को डिस्कस करेंगे।